रिस्पेक्टेड सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चाई का अवतार। तो ऐसे दीदी हमारे बीच में। और आपको सबको पता है ना, सभी एक हाथ से ताली। हाँ, आप सबको शायद पता तो है ही। 90 पूरे यज्ञ में रतन मोहिनी दादी के बाद एज में दीदी नेक्स्ट है पूरे यज्ञ में। तो ये बहुत बड़ा हमारा भाग्य भी है। तो दीदी, हम लोग 21 दिन की भट्टी वेडनेसडे से शुरू की है, ये अव्यक्त मास की। 18 जनवरी को फिर वो 21 दिन कंप्लीट होंगे, इसलिए थोड़ी जल्दी। और ये मनसा साइलेंस भट्टी है। और तो इसके विषय में भी आप बताएंगे। और बाकी कल दीदी ने भी इस प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन कर दिया, जो नए घर का प्रोजेक्ट है। तो उसकी भी फीलिंग्स दीदी आप बताएंगे। वो बिल्डर भी दीदी से मिले और दीदी से उन्होंने अ, जो भी धन दीदी के हाथ से लिया। तो इस तरह से अ, बाबा के बहुत अति स्नेही दीदी हमारे बीच में है। मेधा बहन कुछ अपने एक फीलिंग्स कहना, व्यक्त करना चाह। ओम शांति दीदी। ओम हमारे शांति। इस रूहानी बगिया के आप बागवान हैं। आपकी प्रेजेंस ही एक जादू का काम करती है। आपका आना और दृष्टि देना, हम सभी जो एक लक्ष्य रखा है 21 दिन का कि विशेष तपस्या करना है इस जनवरी मास में, तो आपकी प्रेजेंस, आपका आशीर्वाद, आपकी वरदानी दृष्टि एक जादू की तरह काम करके हमें जरूर उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी जो हम सबने रखा है। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम। दीदी पहले इनॉग्रेशन करते हैं, पहले इनॉग्रेशन कर लेते, उसके बाद दीदी बोलेंगे। दीदी आप अपना हाथ रूपी कैंची सामने रखना। अपने स्वमान के आसन पे रह के खुद पे करे जो अनुशासन, उनके लिए ही है इस संगम पर प्रभु के दिल का सिंहासन। योग अगन के मधुर तपन से जग के ताप मिटाए, प्रभु संदेश सुनाए। दीदी अभी आप अपने वरदानी बोल हमारे बीच में और प्रेरणा स्वरूप शब्द जो हमको 21 दिन के लिए प्रेरणा मिलती रहे, वो आप हमारे बीच में रखेंगे।
ओम शांति। आप लोगों ने व्यक्त से अव्यक्त बनने का जो पुरुषार्थ 21 दिन के लिए रखा है, बट्ठी रखी है, उसमें कैसे हम व्यक्त से अव्यक्त बने, क्योंकि बाप दादा हमारे अव्यक्त बने हैं तो हमको भी बनना है। और ये जो नया साल आ रहा है, इस नए साल में तो बाबा ने विशेष बोला ही है कि बच्चों को व्यक्त से अव्यक्त बनना है। तो हम सभी मिलजुल करके पुरुषार्थ करेंगे कि हम अपनी अवस्था को व्यक्त से अव्यक्त बनाएं। उसके लिए कौन कौन सी बातें हम पुरुषार्थ में ध्यान में रखें जिससे हम व्यक्त से अव्यक्त बन सकते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी रखा। अंत में हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा कैसे व्यक्त से अव्यक्त थे। भले कोई स्थूल काम भी होता था तो उस कार्य करते हुए भी, ऐसे नहीं कि काम धंधा छोड़ दिया, नहीं, कार्य तो सब करते थे, लेकिन कार्य करते हुए उनकी स्थिति जो थी अव्यक्त बनती गई। ये हमने प्रैक्टिकल आंखों से देखा। तो हमको भी बनना है, बाप समान तो बनना ही है। तो अव्यक्त से अव्यक्त बनने के लिए सबसे पहली बात कि हमको देही अभिमानी बनने का अभ्यास बहुत करना चाहिए। जिसको भी देखो ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, जिसको भी देखो आत्मा देखो। तो देही अभिमानी का बनने का जितना पुरुषार्थ करेंगे तो व्यक्त से अव्यक्त होते जाएंगे। दूसरी पॉइंट है कि साक्षी दृष्टा हो करके हर दृश्य को देखो। जो भी हमारे सामने परिस्थिति आती है, कोई ऐसा विघ्न आता है, कुछ भी होता है, तो बाबा कहता है साक्षी होके देखो। तीसरी बात, साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। बाहर मुक्ता को छोड़ते जाओ और अंतर्मुखी बनते जाओ। जितनी बाहर मुक्ता को छोड़ेंगे, अंतर्मुखी बनेंगे, तो व्यक्त से अव्यक्त बनते जाएंगे। उसके बाद बाबा कहते हैं हर कर्म जो करते हो देह अभिमान में रह के नहीं करो, लेकिन देह अभिमानी होके मैं आत्मा हूँ। जो हमारी सबसे पहली पहेली बाबा ने हमको दी है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये जो हमारी पहली पहेली है उसको हम याद करते रहें। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। ये जो हमको पहली बाबा ने पहला पाठ पढ़ाया, उसको हम बार बार याद करेंगे तो हम व्यक्त से अव्यक्त बनते जाएंगे। ऐसे तो आप लोग भी सोचेंगे कि व्यक्त से अव्यक्त बनने के लिए और क्या क्या बातें हैं। कुछ ऐसे पुरुषार्थ की पॉइंट्स अपने पास रखेंगे तभी आप व्यक्त से अव्यक्त बन जाएंगे। और इस वर्ष बाबा को हम वायदा करते हैं कि बाबा हम भी इस वर्ष नए वर्ष में व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। और आप लोगों ने तो 21 दिन की बट्ठी रखी है। 21 दिन की बट्टी में तो आप लोगों को विशेष ये पुरुषार्थ करना ही है, तो इजी हो जाएगा। जब 21 दिन कर लेंगे तो फिर आगे के लिए तो आपके लिए सहज हो जाएगा ना। तो इसके लिए आप मेहनत करो, थोड़ा अपने ऊपर अटेंशन रखो। बाबा कहते हैं ना, अपने ऊपर रखो, दूसरों पर नहीं रखो कि दूसरा क्या कर रहा है। दूसरा करे या ना करे, मुझे करना है, कि हमको ध्यान रखना चाहिए। और जितना जितना व्यक्त से अव्यक्त बनते जाएंगे तो आप वाचा में कम आएंगे। और आप हर बात जो है, जैसे बाबा भी हमने देखा था कि लास्ट दिनों में कोई जाता था समाचार सुनाने भी जाता था, तो भी बाबा
पर इशारे से उनको उस बात को ऐसे देता था, इशारे से ही वो बात में समझा देता था। तो आंख का इशारा समझो या कुछ भी समझो, तो उस प्रकार से बाबा के इशारों को भी समझते थे। तो इशारों की भी भाषा होती है। तो बाबा ने जैसे किया वैसे हमको भी करना चाहिए, क्योंकि हम सबका लक्ष्य तो यही है ना कि हमको बाप समान बनना है। बाप समान बनना है तो बाबा के संकल्प वो हमारे संकल्प, जो बाबा के बोल वो हमारे बोल, जो बाबा के कर्म वो हमारे कर्म। जब इस प्रकार से हम पुरुषार्थ करेंगे तो जरूर व्यक्त से अव्यक्त बनते जाएंगे। और भी बहुत सारी पॉइंट्स है जो आप सभी सोच लेना कि क्या पुरुषार्थ करें। जो बाबा की मुरलियों में भी बाबा आजकल हर मुरली में व्यक्त से अव्यक्त बनना है, व्यक्त से अव्यक्त बनना है। तो बनना है ना आप सभी को, तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर किसी भी चीज के लिए मेहनत करते हैं तो जरूरी है हम बन जाते हैं। अगर हमारा अटेंशन नहीं हो, मेहनत नहीं है, तो कैसे करेंगे। जब हमारा अटेंशन है कि हमको व्यक्त से अव्यक्त बन के ही दिखाना है, बाप समान बनना ही है, तो मैं समझती हूँ आप 21 दिन करेंगे तो फिर पूरा साल ही आपका अव्यक्ति पाठ चलेगा। और अव्यक्ति पाठ चलने से बाबा कहता है ना, जो काम बोलने से नहीं होता है वो अव्यक्ति पाठ से आपे ही होता रहेगा, इशारों से होता रहेगा। आंखों का इशारा है, हमारी दृष्टि का है, हमारे संकल्प का है। हमारे जो संकल्प है वो भी लोगों को पहुंचेंगे। अव्यक्त स्थिति में जितना जितना हमारे पावरफुल संकल्प होंगे वो दूसरों को भी पहुंचेंगे और उस आधार पर वो भी कर्म करेंगे। बाबा कहता है ना, तुम्हारी 3 प्रकार की भाषा है। एक तो मुख की भाषा, दूसरी हमारी दृष्टि की भाषा, तीसरी हमारे संकल्पों की भाषा। हम जो संकल्प करेंगे उसको वो संकल्प पहुंच जाएगा और उस आधार पर वो कर्म करेगा। तो ये फायदे भी है और उसके लिए मेहनत भी है। तो आप सभी जब 21 दिन का भट्ठी रखी है तो इसमें पुरुषार्थ करेंगे तो आगे भी तो आपके लिए सबके लिए सहज हो जाएगा। बाकी तो आप खुद भी विचार सागर मथन करना, भट्टी भी करना और साथ साथ अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ भी करना। और उसके पॉइंट्स भी बाबा ने हमको मुरलियों में बहुत कुछ सुनाया है, उसको भी याद करना। तो आपको कई पॉइंट्स बुद्धि में आ जाएंगे जिसके आधार से तुम अव्यक्त बनते जाएंगे। तो यही पुरुषार्थ नए वर्ष के लिए बाबा ने हमको दे दिया है। और नए वर्ष में और क्या करेंगे, सेवा के लिए भी प्लान बनाएंगे, अपने पुरुषार्थ के लिए भी प्लान बनाएंगे। हम अपने पुरुषार्थ में क्या पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ है हमारा व्यक्त से अव्यक्त बनने का। और सेवा में क्या नवीनता लाएंगे, क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे एक सेवा करो, दूसरा बाबा को याद करो। याद करना हमारा काम है और सेवा करना भी हमारा काम है। जब इसमें हम दोनों बिजी रहते हैं, बाबा की याद में और सेवा में, तो व्यर्थ की कोई बात हमारे सामने नहीं आएगी या पर चिंतन की बात नहीं आएगी। तो पुरुषार्थ भी हमारा सहज हो जाएगा। तो यही बात, यही आप लोग अपने अंदर अटेंशन रख के पुरुषार्थ करते रहना और अव्यक्त बनते रहना। बाकी तो नए वर्ष में आप लोगों ने कोई प्लान बनाया तो बताओ, क्या करेंगे नए वर्ष में, और क्या करेंगे। बोलो क्या प्लान बनाया, हाँ जी, क्या प्लान बनाया। नहीं, वैसे तो ये 21 दिन का ही प्लान ज्यादा है कि इसमें एकाग्रता को बढ़ाना है। और हम जो 21 रोज 40 मिनट बाबा के कमरे में
योग करना है वो ये जो 21 दिन वाला है वो अभी तो यही प्लान है, और उसमें रोज 2-2 स्थिति के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे अच्छा ऐसे नहीं रोज एक ही तरह का योग करेंगे। तो एक दिन परम धाम और सतयुग, एक दिन मतलब जैसे संगम युगी स्थिति, द्वापर युगी और संगम युगी स्थिति। तो ऐसे एक एक स्थिति पर 2-2 स्थिति पर एक एक दिन फोकस करेंगे। जैसे एक दिन है बाबा की वरदानी दृष्टि, और बाबा दृष्टि लेना और बाबा से वरदान लेना, बस इस पर ही 30 मिनट 40 मिनट फोकस करेंगे। ऐसे हमने 2-2 स्थिति 21 दिन तक करेंगे, तो जितनी भी योग की स्थितियां है ये कवर हो जाती है। ऐसा प्लान बनाया 21 दिन का, ठीक है। ये बनाया है। तो ये तो इसका प्लान है। ठीक है 21 दिन का ऐसे। हाँ 21 21 दिन। दिन में रोज ऐसे करेंगे। बाकी वैसे हाँ लेकिन सभी का संकल्प है कि 3 घंटे या 4 घंटे तक योग तक पहुंचे, ये भी संकल्प रखा है सभी ने। अच्छा हाँ 3 घंटे या 4 घंटे तक पहुंचने का। किसका है भाई 3 घंटे का या 4 घंटे का? हाथ उठाए, इधर हाथ उठाओ। 3 घंटे वाला दीदी देख रहे हैं आप? हाँ देख रही हूँ। हाँ और 4 बहुत घंटे वाला? 4 घंटे वाला एक जन है। 2-2:30 बजे। हम्म, हम्म, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्लान। और इससे अपनी उन्नति अच्छी होगी। अगर इतना समय आप योग करेंगे तो आपके विक्रम भी विनाश हो जाएंगे और आपको शक्ति भी मिलेगी बाबा से। क्योंकि जितना हम योग करते हैं तो खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है। तो बाबा जो है हमको सर्व शक्तियां तो दे ही रहा है, लेकिन विशेष शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। तो बहुत अच्छा प्लान है। दीदी ऐसा ही है, बहुत अच्छा लगा कि जो बाबा दे रहा है शक्ति वो हम योग के द्वारा ही लेंगे, और दूसरा योग के द्वारा ही विक्रम विनाश होंगे। और एक और और दीदी नया काम तो करेंगे इस वर्ष में। नया मकान भी तो लिया है, उसके लिए भी तो एग्रीमेंट कल हो गई है। तो नए मकान में जाएंगे, फिर वहां नए मकान में नए प्रकार की सेवा करेंगे, योग करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे। क्योंकि अभी छोटे मकान से बड़े मकान में जा रहे हो। अब तो छोटे मकान में है तो छोटी सेवा है, बड़े मकान में जाएंगे तो बड़ी सेवा होगी। और बाबा को भी खुशी होगी ऐसे बच्चों को देख करके, और आप लोगों की सेवा को देख के बाबा भी खुश होता है। आप ठीक है। खुश होते हो दीदी? आप खुश हो? बाबा मैं बाद में ना, पहले आप मैं भी खुश हूँ। आप मुझे तो खुश हो। खुशी है और आपको मुबारक भी दे रही हूँ, क्योंकि कल काम तो शुरू हो ही गया है। अभी मिलने की देरी है, तो इसके लिए खुशी तो होगी। नए मकान मिलने की किसको खुशी नहीं होगी। और ये मकान इतने समय से हमारी संगीता बहन ढूंढ रही है। आखिर वो दिन आया आज जो मकान की एग्रीमेंट भी हो गई। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी के सहयोग से ही ये कार्य हुआ है। आ, आज और गीत आज भी था, आखिर वो दिन आया। आज गीत भी आज वही था। गीत भी आज वही था। हाँ आज वही था, आखिर वो दिन आया आज, गीत भी था। और कल दीदी ने अपने हाथ से बिल्डर और 2-3 है उनको दीदी के हाथ से ही एग्रीमेंट भी दिया दीदी ने, और जो भी धन राशि है दीदी ने अपने हाथ से दिया उनको। तो अब इसका बहुत बड़ा उसका भी भाग्य जगने वाला है। ये भी हो गया। हमारा तो बाबा का कार्य है, लेकिन उसका भी बहुत अच्छा हो गया। दीदी गीता दीदी को बहुत बहुत अभिनंदन, काम आगे बढ़ाया है। हम्म
बाबा का काम है, बाबा आगे बढ़ाता है, हम तो निमित्त मात्र है। कराने वाला तो कर्म करावनार तो हमारा बाबा है ना। बाकी हम सब निमित्त बन के कुछ न कुछ थोड़ा सहयोग देते हैं, तो बाबा फिर हमको भी सहयोग देता है। जो बाबा का कार्य में मददगार बनते हैं, बाबा उनको हर कदम में मदद करता है। बाबा कहता है ना, तुम मेरे मददगार बनो, मैं तुम्हारा मददगार। तो आप सबको हर समय, हर कदम में पदम मिलेगा, तो इसकी भी आप लोगों को खुशी होनी चाहिए। ठीक है। बाबा को भी अभिनंदन और आपको भी हार्दिक अभिनंदन। मैं ये कहती हूँ ना कि अभी नया साल आया नहीं है, और नया साल से पहले पहले बाबा ने आप लोगों को ये गिफ्ट दे दी। नया हाँ, साल तो नया साल के पहले दे दिया, ये अच्छा हुआ। पहले 2 दिन हाँ, पहले नया साल का गिफ्ट है दीदी, ये नया साल का गिफ्ट है। गिफ्ट है। इसलिए नए नए काम करेंगे ना। जीके वाले तो हाँ, करते ही रहते हैं, लेकिन अब और नया करेंगे, नया करेंगे। ठीक है। ठीक अभी है, करेंगे अभी सभी। अभी सेवा बहुत बढ़ जाएगी बड़े मकान। मर जाएगी ना। हाँ, सेवा बहुत बढ़ेगी अभी। पूरा ग्रेटर कैलाश आया, बाबा का ज्ञान ले लेगा। फिर आपको भी आना पड़ेगा ना सेवा करने के लिए। हाँ, जरूर जरूर, हम तो तैयार है हमेशा। नीचे का हाँ, मकान दिया है तो जरूर अभी आऊंगा। सीढ़ी के कारण बहुत आते नहीं है दीदी, आप भी नहीं आते हो ना। आपने कहा कि नया मकान बनेगा, फिर आपको अपने शब्द भी याद है ना। फिर आप हाँ, हफ्ते में एक बार आओगे। जरूर ठीक है जरूर। दीदी, नीचे हाँ, तक लिफ्ट होगी, फिर आएंगे आप। हाँ, आएंगे, जरूर आएंगे। हमको तो खुशी है। नए मकान का उद्घाटन करेंगे, फिर क्लास भी कराएंगे। जरूर आएंगे। ठीक है। ओके, ओके, ठीक है सभी। विदेश, औरंगाबाद, बॉम्बे, कैलकाटा, हम्म, विदेश। ओम शांति।